हे लवीज, नाउ द टॉपिक इज पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है? ब्रीच इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर्स। ब्रीच मतलब कोई भी रुकावट, कोई बाधा आ जाना वहाँ पे, उसे म्यूकोसल लाइनिंग पे स्टमक की या फिर ड्यूडेनम की, उसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर्स। अब दो तरीके के पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, एक होते हैं गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स और एक होते हैं ड्यूडेनम। अगर गैस्ट्रिक की लाइनिंग में कोई बाधा आ गई है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, ड्यूडेनम की लाइनिंग में आई है तो वो ड्यूडेनल अल्सर है। अब जो गैस्ट्रिक वाला अल्सर है वो हमारा मेनली हमारे स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक, फंडिक, बॉडी एंड द पाइलोरिक। हमारा जो पाइलोरिक एंट्रम वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, और ये लेसर कर्वेचर वाला रीजन है। यहाँ पे मेनली हमें पेप्टिक अल्सर्स जो गैस्ट्रिक वाले होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स देखते हैं, कुछ सेल्स होते हैं हमारे जो कुछ सिक्रीट करते हैं। फर्स्ट इज ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स, जो हमारे HCl को भी सिक्रीट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सिक्रीट करता है। अब HCl का काम क्या है? HCl का काम है कि हमारी बॉडी में पैथोजन को किल करना और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो ईजिली रिएक्ट कर पाएँ, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये तीनों काम हमारे HCl के होते हैं। फिर आता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मेनली इलियम में मेनली काम करता है ये। तो ऑक्जेंटिक सेल्स बोलो या फिर पैराइटल सेल्स बोलो, जिन्होंने सिक्रीट किया HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, दोनों के हमने अभी काम देख लिए कि दोनों क्या काम करते हैं। नेक्स्ट सेल है हमारा चीफ सेल्स, जिसे पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं। ये सिक्रीट करते हैं हमारे पेप्सिनोजन को, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करता है म्यूकस को, जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी म्यूकोसल लेयर को। फिर आता है एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, जो कि हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं, जो कि एक्ट करता है हमारे वेरी फर्स्ट सेल्स जो हमने देखे थे ऑक्जेंटिक सेल्स पे एक्ट करेगा और HCl की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। फिर आते हैं हमारे G सेल्स, जो सेम काम कर रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करके OC सेल्स पे एक्ट करके HCl की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। फिर आते हैं हमारे D सेल्स, ये ऑपोजिट काम करते हैं। D सेल्स ने सिक्रीट किया सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? OC सेल पे वर्क करेगा, लेकिन ये ऑपोजिट काम करता है। अगर हमारे स्टमक में HCl बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से एसिडिटी ज़्यादा तो pH फॉल्स बहुत कम हो गया, 1.5 से भी नीचे चला गया, तो हमारा जो D सेल्स है वो सोमैटोस्टैटिन को रिलीज़ करेगा एंड वो OC सेल पे वर्क करेंगे और HCl के सिक्रीशन को कम कराएंगे। फिर ये एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में हमें सेल्स का ऑर्डर याद करना होता है। वेरी फर्स्ट गॉबलेट सेल, फिर OC सेल, चीफ सेल, ECL, G एंड D सेल्स। गो चैम्प ईजी डे, ऐसे करके इसका एक निमोनिक है। आगे देखते हैं कॉजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, क्या क्या कारण हैं पेप्टिक अल्सर्स के। द वेरी फर्स्ट इज़, जो सबसे मेन है, वो H. पाइलोरी बैक्टीरिया। H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से, H स्टैंड्स फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। 95% हमारे ड्यूडेनल अल्सर्स का यही रीज़न है और 75% हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स का यही रीज़न होता है। अभी H. पाइलोरी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहता कैसे है? अब इसके पास होता है यूरिएज एंजाइम, हमारी बॉडी में ये यूरिया को एब्जॉर्ब करता है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया यूरिया को इसने एब्जॉर्ब किया, इसके पास यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये एक बेस सिक्रीट करता है, अमोनिया, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब हमारे पेट में एसिडिक इन्वायरमेंट है और ये अपने आसपास एक बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके HCl को डिज़ोल्व करने लग जाता है, जिससे उसके ऊपर एसिड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वहाँ पे वो सस्टेन कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, टेक्सोना एक कॉमन स्टेरॉइड है। वो क्या करेगा? हाइपरप्लेसिया ऑफ OC सेल्स। OC सेल्स अभी हमने देखे थे सबसे ऊपर। OC सेल्स क्या करते हैं? HCl को सिक्रीट कराते हैं, ठीक है। हाँ, स्टेरॉइड्स जो है वो हाइपरप्लेसिया मतलब नंबर का बढ़ाना, OC सेल्स के नंबर का इतना बढ़ा देगा कि HCl की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अब HCl ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वहाँ पे अल्सर्स की फॉर्मेशन। अभी हमने देखा था अगर HCl हमारा ज़्यादा हो जाता है तो उसे मेंटेन कौन करता है? D सेल्स सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करा के वो मेंटेन कराते हैं। बट अगर लिमिट क्रॉस हो जाए, एक लिमिट तक ही सोमैटोस्टैटिन उसे न्यूट्रलाइज कर पाता है,
लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो जाए जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हाइपरप्लेसिया ऑफ ओसी से वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होगी। थर्ड इज़ नसेड। नसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, या फिर किसी ने पेन किलर लिया है, एग्जाम्पल है डिक्लोफिनेक। वो क्या करेगा, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन जिसका काम था ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का, पर उसने हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को काम नहीं करने दिया, ब्लड वेसल्स को डायलेट नहीं होने दिया, वेसल्स हमारी डायलेट नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी हो गई जिससे अल्सर फॉर्मेशन होगा। सेम गोज़ विद द स्मोकिंग अगर कोई करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन अपना काम नहीं कर पाएगा, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी से अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी। फिफ्थ है, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल क्या करता है, हमारे जो म्यूकस की कंपोजिशन है उसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और वाटर होता है। अब कोई बंदा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो वो फॉस्फोलिपिड को डाइल्यूट कर देगी और म्यूकस की लेयर को वीक करेगी। म्यूकस की लेयर वीक, HCl का जो काम है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और अल्सर की फॉर्मेशन हो जाएगी HCl की वजह से। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो कॉर्टिसोल की वजह से, एग्जाम्पल दे रखा है इंटरनल स्टेरॉइड है कॉर्टिसोल, कोई स्ट्रेस में है, कॉर्टिसोल सिक्रेट हुआ, हाइपरप्लेजिया हुआ ओसी सेल्स का जिसने HCl की सिक्रेशन बढ़ाई और अल्सर की फॉर्मेशन होगी। लास्ट वन इज़ ओ पॉजिटिव, जो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स है वो मोर प्रोन है एच पाइलोरी बैक्टीरिया के। ठीक है, तो ऐसे 7 रीजन्स अभी हमने देखे पेप्टिक अल्सर्स के क्या हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज सिंपल एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से, या फिर किसी ने स्टेरॉइड्स ले लिए हैं, एक्सटर्नल स्टेरॉइड लिया है या फिर इंटरनल स्टेरॉइड, अभी हमने देखा ये आएगा इंटरनल स्टेरॉइड्स में, स्ट्रेस के अंदर जो पॉइंट कवर आता है। उसके बाद अगर किसी ने पेन किलर लिया या स्मोकिंग है, अल्कोहल है या फिर ओ पॉजिटिव, ये 7 रीजन्स है हमारे एच पाइलोरी पेप्टिक अल्सर्स के। फिर देखते हैं सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब सिम्टम्स और साइंस में क्या डिफरेंस है। सिम्टम्स होते हैं जो हमें पेशेंट बताता है, साइन जो हम देखते हैं एज अ डॉक्टर, हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के अंदर क्या क्या साइंस है। फिर 2 तरीके के होते हैं हमारे अल्सर जो हमने स्टार्टिंग में देखे, गैस्ट्रिक और ड्यूटेनल। जो गैस्ट्रिक वाला है उसकी मेन साइट है पाइलोरिक एंट्रम और लेसर कर्वेचर। ड्यूडेनम का जो सबसे पहला पार्ट है, वेरी फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट्स होते हैं, वेरी फर्स्ट पार्ट में हमारा कॉमनली देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक वाला लेस कॉमन है, मोर जो कॉमन है वो ड्यूडेनम वाला है। जो गैस्ट्रिक वाला है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ड्यूडेनल वाले के कम चांसेस है कि वो कैंसर में कन्वर्ट होगा। अब गैस्ट्रिक वाले को क्या दिक्कत होती है, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाते ही हमारे पेट में फूड जो है डाइजेस्ट होने के लिए HCl उस पर एक्ट करेगा। खाना खाते ही HCl ने उस पर एक्ट किया तो HCl की वजह से अल्सर्स अगर किसी को स्टमक में तो पेन होने लग जाएगा। और दूसरी साइड पे अगर ड्यूडेनम में किसी को अल्सर है तो खाना खाते ही ड्यूडेनम में आती है पेनक्रियाज की सिक्रेशन जो कि बेसिक नेचर की होती है। तो अगर किसी को ड्यूडेनम में अल्सर है तो उसने खाना खाया, खाना खाते ही पेनक्रियाज ने अपने सिक्रीट किया जो कि बेसिक नेचर पे, तो उसे आराम मिलेगा। तो जो गैस्ट्रिक वाले हैं खाना खाते पेन की वजह से खाना कम खाते हैं और वेट लॉस हो जाता है। ड्यूडेनम में अगर किसी को अल्सर है, खाना खाते रिलीफ की वजह से वो खाना ज़्यादा खाते हैं और वेट गेन हो जाता है। गैस्ट्रिक वाले में अगर अल्सर हमारा रप्चर कर जाता है तो उसे हेमेटेमेसिस और मेलेना हो जाता है। हेमेटेमेसिस मतलब खून की वॉमिटिंग होने लगती है और मेलेना मतलब ब्लैक कलर का स्टूल पास होने लगता है। बेसिकली हमारा ब्लड ही है जो ऊपर के रास्ते और नीचे के रास्ते से आ रहा है। आगे ड्यूडेनम वाले में हमें खाली मेलेना देखने को मिलता है, हेमेटेमेसिस नहीं होता। हार्टबर्न और इंडाइजेशन हमारे गैस्ट्रिक में है, ड्यूडेनम में नहीं होती। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम, एंडोस्कोपी करा सकते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में सिंपली हम पेशेंट को 13 यूरिया पिलाते हैं और अगर उसकी बॉडी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो उसके पास यूरियस एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो उसके जो हमें सैंपल है उसमें 13 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर नहीं है तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये लिख रखा है यहाँ पे मेंशन है। अगर रिएक्शन करते हैं हम एंजाइम प्रेजेंट है और बाद में हम उसके पैकेट में फिल कराते हैं उसकी ब्रेथ को, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड 13 वाली निकली तो इसका मतलब अल्सर्स प्रेजेंट है और नहीं निकली तो एब्सेंट है।
और H पाइलोरी या स्टूल एंटीजन के लिए टेस्ट कराया जाता है, ब्लड एंटीजन के लिए, और बेरियम मील टेस्ट भी कराया जाता है जिसमें हम फूड के साथ बेरियम देते हैं और एक्सरे रिपोर्ट में सब कुछ दिख जाता है, अगर अल्सर फॉर्मेशन है तो वो शो हो जाता है। ये एक इमेज है जिसमें हमने स्टमक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर शो कर रखे हैं। दैट्स ऑल फॉर द पेप्टिक अल्सर्स। थैंक यू।